मत यकीन कर अपने हाथ की लकीरों पर। नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश वास्तव। भौरे मकरन पीते हैं, राक्षस खून पीते हैं और मनुष्य दूध पीते हैं और कामयाबी पसीना पीती है। अगर आपके बस की नहीं है तो इसके बारे में सोचिए, वरना किस किस की अजमाइश किसको रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक करके सोइए। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक, या तो आपके पास कोई काम है तो उसकी योजना बना लो, और अगर आपके पास कोई योजना है तो उस योजना का काम ढूंढ लो। अगर ये दो चीजें अगर हम कर लेते हैं तो बहुत बड़ा योगदान रहेगा हमारा। दोस्तों, या फिर कोई नया आविष्कार कर लो। मार्केट में अगर आपको टिकना है तो दो चीजें आपके पास होना चाहिए। या तो आपके पास मार्केटिंग आपको अच्छे से करते आना चाहिए, या फिर कोई नया आविष्कार कर लो जिसका कोई तोड़ नहीं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक मेरा दोस्त एक कंपनी में गया इंटरव्यू देने के लिए, और उसका इंटरव्यू बहुत शानदार रहा। और उसके बाद उससे पूछा गया कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आप बेच पाएंगे क्या। थोड़ी देर सोचने के बाद दोस्त ने बोला कि हाँ ठीक है, बेच देंगे। दोस्तों, कंपनी वालों ने उसके सामने ला करके 1 किलो मिट्टी रख दी। बोले जाओ, हमारा प्रोडक्ट ये है, इसे बेच करके आओ। थोड़ी देर तो वो सोचता रहा कि अब क्या करूंगा। फिर उसने सोचा कि ठीक है, मेरी एक कंडीशन है। बोले बताइए क्या कंडीशन है आपकी। बोले इसके 4 पैकेट बनवा दो 250 रुपए, 250 ग्राम। तो दोस्तों, उसको 4 पैकेट 250 ग्राम के बना करके दे दिए और उसको बोला कि जाओ बेच के आओ। वो कॉलोनी की ओर निकला, और कॉलोनी में चलते चलते उसने देखा कि एक बगीचा है, गार्डन बना हुआ है शानदार तरीके से। वहां गया, दरवाजा नॉक किया, उसका ऑनर बाहर आता है और ऑनर बोलता है कि जी बताइए। उसने बोला कि सर, मैं एक कंपनी से आया हूँ, प्रचार प्रसार के लिए आया हूँ आपके पास। और गार्डन में घूमते घूमते उसने अपना काम चालू किया। बोले सर, ये पत्तियां झड़ रही है, ये फूल खिल रहे हैं, ये फूल पीले पड़ रहे हैं। अभी हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि ये सारी समस्याओं का समाधान कर देगा आपको। जो मालिक था बगीचे का, वो बढ़िया तरीके से उसने सुना और शौकीन था। तो उसने बोला कि ठीक है, एक प्रोडक्ट कितने का है। तो बोले कि 250 रुपए का है और मेरे पास सिर्फ 4 ही है अभी। तो बोले कि ठीक है, आप हमें दे दीजिए। 1000 रुपये उस बंदे ने उसको दे दिए और चारों प्रोडक्ट उसने ले लिए। अब वो बंदा वापस कंपनी आता है और कंपनी आकर के बोलता है कि मैंने आपका प्रोडक्ट 1000 रुपये में बेच दिया। अब दोस्तों, कंपनी वालों को विश्वास नहीं होता है कि साला मिट्टी बेच के आ गया है। तो कंपनी वाले उसके साथ जाते हैं कि आप बताइए आपने कहाँ बेचा हमारा प्रोडक्ट। कंपनी वाले उसके साथ जाते हैं और जा करके देखते हैं, उस ऑनर को बाहर निकालते हैं और उससे पूछते हैं कि भैया, इन्होंने आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदा है क्या। तो बोले कि हाँ साहब, खरीदा है, कोई दिक्कत है क्या इसमें। नहीं, सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने आपके साथ किस प्रकार से बातचीत करी। उन्होंने बताया कि ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जैविक के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं,
इस टाइप से इन्होंने बताया कि ये फूल पत्तियाँ खिल रही है, झड़ रही है, पीली पड़ रही है, फूल आ नहीं रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट डालने के बाद बढ़िया तरीके से रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो कंपनी वालों ने सुना, बोले कि हाँ ठीक है, बढ़िया है। बोले हम यही चेक करने आए थे। उस बंदे को कंपनी ले जाते हैं और मन माफिक सैलरी उसको ऑफर करते हैं, उसको रहने के लिए फ्लैट गिफ्ट करते हैं और ऑफिस आने के लिए कार। तो दोस्तों, मार्केटिंग ऐसी होना चाहिए कि हम गंजे को कंगी बेच दें, तो हमारी मार्केटिंग काम की है, नहीं तो किस काम की। दोस्तों, मार्केटिंग में क्या होता है, एक सोची समझी रणनीति होती है। आपने देखा होगा, गांव में कोई सामान बेचने वाला आया, आपके पास उस दिन पैसा नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है खरीदने की, लेकिन फिर भी देखने के चक्कर में हम उसके पास पहुंच ही जाते हैं। जब पास पहुंचते हैं तो उसकी तो सोची समझी एक रणनीति होती है। वो इस प्रकार से प्रेजेंट करता है कि दुनिया में आज तक ऐसा प्रोडक्ट बना ही नहीं है, ये सिर्फ आप ही के लिए आज बन करके कंपनी से आया है। आपके पास पैसा नहीं है, आपके इच्छा नहीं है लेने की, लेकिन आप किसी न किसी से उधार लेकर के वो प्रोडक्ट आप खरीद लेंगे। दोस्तों, ये होती है मार्केटिंग। तो या तो कोई नया आविष्कार कर लो या फिर मार्केटिंग अच्छे से सीख लो। धन्यवाद।